त्यातलं हे प्रकरण आहे. धन्यवाद. सर, रामदास आठवले यांनी दावा केला आहे की नंतर सरकारचं विसर्जन होणार आहे. मला माहिती. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जो आप शरद पवार जी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, और आने वाले दिनों में जो शरद पवार जी ने बयान दिया है उसके बाद आपको लगता है कि ये सरकार टिक पाएगी या कोई सूचक इशारा दिया? पवार साहब से हमारी बातचीत हमेशा चलती रहती है. ये जो सरकार महाराष्ट्र की आज चल रही है वो बनाने में पवार साहब का योगदान सबसे ज़्यादा रहा. हम उनके सब साथ रहे, तो हमेशा हम उनसे बात करते हैं. राज्य के और देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं. चीफ मिनिस्टर साहब उनसे बात करते हैं. तो कल इसी प्रकार की मेरी बातचीत हो गई. जब मैं दिल्ली से आया तो मुझे लगा कि कुछ बातें मेरे कान पे आई थी, मैं उनके साथ शेयर करूं. और हमने तय किया कि ये सरकार को 5 साल कोई खतरा नहीं है. कोई कितनी भी कोशिश करे, चाहे दिल्ली से करे चाहे महाराष्ट्र में हो, सरकार 5 साल चली और चलाएंगे. शरद पवार जी ने अपने पोते के ऊपर जो बयान दिया है कि वो इनमैच्योर है, और आगे ये भी कहा है कि वो अगर कोई सीबीआई की मांग कर रहा है तो उसको विरोध करने की कोई जरूरत. देखिए, तो इस बयान को कैसे देखिए, एक पोते के बारे में अगर उनके नाना जी कुछ कहते हैं तो उसे आशीर्वाद कहना चाहिए, या आशीर्वाद के तौर पर लेना चाहिए कि जो नए नए बच्चे राजनीति में आते हैं उनको अगर बुजुर्ग कुछ सलाह देते हैं तो उसको मानकर आगे जाना चाहिए. इस प्रकार का आशीर्वाद पवार साहब ने अगर पार्थ को दिया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ. और ज़्यादा आप उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं. आप लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्थ के बयान को या पार्थ के भूमिका को वो अहमियत नहीं देती, ऐसे उनका बयान था. और वो इमैच्योर है. ऐसे हो सकता है, उसमें क्या है, ठीक है ना. उसमें इतना सीरियसली आप क्यों ले रहे हो? पवार साहब का अनुभव, पवार साहब की उम्र आप देखिए. अगर पवार साहब ने एक बात कही है तो जरूर उनको कुछ कहना है, उनको एक संदेश देश को देना है कि जिसका कोई काम नहीं है किसी क्षेत्र में, उस बारे में जिसको समझता है उसमें बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन ऐसे राजनीति में ऐसे कहा जा रहा है कि पार्थ तो बहाना है, पवार साहब का निशाना अजित पवार. That was Sanjay Raut responding to Sharad Pawar's comment, calling his own nephew, grandnephew that is, immature for seeking a CBI investigation. Going back to the story that Republic TV was breaking, okay, we'll go back to what Sanjay Raut is saying and listen in. अजित पवार इस बयान से नाराज हो सकते हैं आने वाले दिनों में. जो पिछली बार देखा गया था देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उन्होंने शपथ ली थी, तो ऐसी आने वाले दिनों में शक्यता है, संभावना है. तो आपको लगता है कि ऐसी चर्चा चालू है वो सही है? चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा. सरकार 5 साल चलेगी. सुशांत से मामले को लेकर आपने कहा है परिवार को कि फिलहाल वो शांत बैठे, तो ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं. मैंने कहा कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं होती. सभी ने, सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग. अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी. लेकिन साहब, राउत साहब, आपने जो पहले भी कहा कि ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, या आपका आकलन क्या है? आप मुझे लगता है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इस प्रकार का निवेदन हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है. नहीं, लेकिन क्या टेक्निकली ये बात, ये जांच सीबीआई के पास गई है. अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार को हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों. ठीक, चले, धन्यवाद. आता हे उचलायचं आणि मला काम करू द्यायचं. Now another attack by the Shiv Sena on the family of Sushant Singh Rajput. In fact, the family of Sushant Singh Rajput should stay quiet is what the Shiv Sena is saying. Why should they stay quiet? This is bizarre. Sanjay Raut, who's been attacking the family of Sushant Singh Rajput for the last few days. A series of statements that were made,
is now saying that the family of Sushant Singh Rajput should stay quiet. They should stay calm and stay quiet. This is bizarre. We'll play out that soundbite once again, but the same Sanjay Raut and the Shiv Sena which questioned the family and also tried to claim that there was a divide between the father and son, now saying don't jump the gun, wait, don't speak out of turn, trying to dictate terms to the family of Sushant Singh Rajput after the Mumbai police botched up the entire investigation. Let's play out that soundbite once again. Statement. Sanjay Raut, parliamentarian from the Shiv Sena, saying that the family should stay quiet and should not speak out of turn on this issue. He has just spoken to the media. We heard him speak about a range of issues on the Sushant Singh Rajput death mystery, including dismissing what Pawar's grandnephew has said about the CBI investigation. Most importantly, the Sena is backing the Mumbai police investigation and asking for Sushant Singh Rajput's family to stay quiet and not jump the gun, saying that the Mumbai police investigation is towards the end now, and now saying that they should stay quiet and should not speak out of turn. So the logic of the Shiv Sena is that the family must not speak even if there's injustice in the case. Injustice because they have not done anything to help the family of Sushant Singh Rajput get justice. In fact, there have been a series of cover-ups, loopholes, contradictions that have been exposed in the investigation carried out by the Mumbai police. In the Shiv Sena's latest statement, the Sanjay Raut, who's a parliamentarian of the Shiv Sena, says that the family shouldn't jump the gun and that they should stay quiet. Why should the family stay quiet? Why should the family not speak out? Let's listen in. काही नाही, सगळे पूल मजबूत आहेत, पाऊस कमी आहे, बऱ्याच ठिकाणी पाऊस कमी आहे, त्याच्यामुळे पूल पाऊस पाणी सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, तुम्ही चिंता करू नका. शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सरकार 5 वर्षाचा कालखंड पूर्ण करणार. नाही सर, पण अलीकडे पूल कोसळतातही आहे, जोरदार अपघातांची संख्या वाढते. बिहारला कोसळला, कोकणातही काही ठिकाणी अपघातांची संख्या आधीच्या सरकारने बांधलेले पूल होते, आमचे पूल मजबूत आहेत. कालच्या बैठकीत पार्थ पवारांवर चर्चा झाली तुमच्या दोघांच्या मध्ये. आता आमची काय चर्चा झाली बंद दाराने, आम्ही तुम्हाला कशाला सांगू. हिंदीमध्ये नाही, पण तुम्ही दिल्लीत गेलात, दिल्लीत सगळी परिस्थिती बघितली, मुंबईत आलात आणि लगेच पवार साहेबांची भेट घेतली, त्यामुळे ही चर्चा आहे की डॅमेज कंट्रोल करण्याचं काम संजय राऊत करतायत. आम्हाला सगळ्यांना हे सरकार 5 वर्ष चालवायचं आहे, लक्षात घ्या. शरद पवार स्वतः सत्तेमध्ये नाही आहेत कुठल्या, मी सुद्धा नाही. आम्हाला काम काय आहे, आम्हाला काम एकच आहे, जे सत्तेवरती बसलेत त्यांना सातत्यानं पाठिंबा देणं, टिकू देणं, चालवणं, ढकलणं, हे आमचं काम आहे. पवार साहेब खूप मोठे नेते आहेत. राऊत साहेब, आपण म्हणालात की 1-2-3 मुलाखती झाल्या, पण ज्या महत्वाच्या मुलाखती तुम्ही म्हणालेलात की ही सिरीज असेल, तर पुढच्या मुलाखती दिसणार म्हणजे राहुल गांधी, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, ही माणसं कधी दिसणार? लवकरच देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत मला घ्यायचीच आहे. असं आहे की प्रत्येकाने आपलं मत महाराष्ट्रामध्ये राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये व्यक्त केलं पाहिजे. वैचारिक दृष्ट्या एकमेकांना आम्ही विरोध करतो, ठीक आहे, याचा अर्थ असा नव्हे की देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा अन्य नेते असतील की त्यांच्याशी आम्ही बोलायचंच नाही, त्यांच्याशी संवाद साधायचा नाही. त्यांच्याकडे सुद्धा सांगण्यासारखं खूप आहे. सरकारवर टीका करणं म्हणजे गुन्हेगार नसतं, किंबहुना विरोधी निंदकाचं घर असावे शेजारी जेव्हा आपण म्हणतो, विरोधी पक्ष फार मजबूतीनं आपल्या दारात पाहिजे. तो सतत आमच्यावरती त्यांनी हल्ले प्रतिहल्ले केले पाहिजेत, तरच राज्यकर्त्यांचं डोकं ठिकाणावर असतं. भाजपात गेले लोक परत येत आहेत, ही आता चर्चा पुन्हा ऍक्च्युली आजपासून पुन्हा जोर धरली. तर असं म्हटलं जातं की जो पार्कचा विषय आहे तो दाबण्यासाठी हा पुन्हा एकदा विषय. तुम्ही पुन्हा पुन्हा तोच विषय दाबून वर का काढताय मला कळत नाही.
हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. जर कोणी स्वबळी परतत असतील तर त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे आपण सगळ्यांनी. कोणी असतील लेकिन इसमें से आपको हाथ पूछ नहीं लगेगा. सरकार 5 साल चलेगी. सर, सुशांत के मामले को लेकर आपने कहा है परिवार को कि फिलहाल वो शांत बैठे, तो ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं. मैंने कहा कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं होती. सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग. अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी. लेकिन साहब, राउत साहब, आपने जो पहले भी कहा कि ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, या आपका आकलन क्या है? आप मुझे लगता है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इस प्रकार का निवेदन हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है. नहीं, लेकिन टेक्निकली ये बात ये जांच सीबीआई के पास गई है. अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार को हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों.